आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में गणित से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल अपना कह रहा है कि संख्या 9305 में अंक 0 का स्थानीय मान क्या होगा। 0 होगा, 10 होगा, 100 होगा या 1000 होगा। तो कोई भी संख्या दिया हुआ रहे, अगर उसमें आपको 0 का स्थानीय मान पूछ दे, है ना, तो हमेशा 0 का स्थानीय मान, चाहे 0 कहाँ कहीं पर भी रहे, इकाई के स्थान पर रहे या दहाई के स्थान पर है, जैसे 2 0 3 5। अब यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पर है, तो 0 कहीं भी रहे उसका स्थानीय मान हमेशा 0 ही होगा, है ना। तो संख्या जो हमारा 9305 है, इसमें 0 का स्थानीय मान पूछा था, तो 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 ही होगा। चाहे 0 9 के स्थान पर होता, 3 के स्थान पर होता, 5 के स्थान पर, कहीं पर भी 0 रहे तो 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा सवाल, संख्या 5482 में अंक 8 का स्थानीय मान क्या है। इसमें जो अंक 8 है इसका स्थानीय मान क्या है। 8 होगा, 80 होगा, 800 होगा या 8000 होगा। तो 8 जो है किस स्थान पर है, इकाई दहाई के स्थान पर है ना। यानी 8 के बाद आप 8 दहाई के 8 जो है दहाई के स्थान पर है, यानी 8 दहाई 80 होगा, है ना। तो 8 लिख लीजिए। 8 के बाद है कितना संख्या, एगो संख्या, तो एगो 0 दीजिए। यानी इस संख्या में 8 का जो ये जो अंक 8 है इसका स्थानीय मान क्या होगा, 80 हो जाएगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी, जिन साथियों का ऑप्शन नंबर बी आया होगा उनका जवाब बिल्कुल ही शानदार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या, ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें अंक 6 का, इसमें अंक 6 का, 6 यहाँ पर है, तो 6 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, हजार के स्थान पर है, लाख के स्थान पर है या सैकड़ा के स्थान पर है। तो देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर है। 6 जो है किसके स्थान पर है, हजार के स्थान पर है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी में हमसे पूछा है कि ये जो संख्या है इसमें अंक 6 जो है किस स्थान पर है, तो हजार के स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। चौथा सवाल आपका क्या कह रहा है कि संख्या, ये जो संख्या दे रखा है इस संख्या में अंक 6, 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 6 और 8, 8 यहाँ पर है, कि स्थानीय मान क्रमशः क्या है। क्रमशः पहले 6 का बात किया है, फिर 8 का बात किया है, तो इस संख्या में 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 लिखेंगे। चलिए पहले यहाँ पर प्रश्न लिख लेते हैं, 6 4 8 2। इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा है ना, 6 का स्थानीय मान, तो 6 देंगे। ठीक है, 6 का स्थानीय मान पूछा, 6 देंगे। 6 के बाद 1 2 3 गो संख्या है ना। 6 के बाद कितना संख्या है, 3 संख्या है, ये कोमा है। ठीक है, 3 संख्या है तो 3 गो 0 दे देंगे। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6000 हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान, उसके बाद कहा है 8 के स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान, तो 8 है तो 8 लिखेंगे। 8 के बाद कितना संख्या, एक संख्या, यानी 1 0 देंगे। तो 6 का स्थानीय मान 6000, 8 का स्थानीय मान 80, है ना। तो 6000 यहाँ है और 80 यहाँ है। ठीक है, चलिए यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो संख्या दे रखा है इसमें अंक 6 का और 8 का स्थानीय मान क्रमशः जो है क्या होगा, 6 का स्थानीय मान 6000 हो जाएगा और 8 का स्थानीय मान 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन 5 ये रहा आपके सामने। पांचवा सवाल आपका क्या कह रहा है,
पांचवा सवाल कह रहा है कि संख्या 6482 में अंक 6 और 8 के स्थानीय मानों का योग कितना है। अब यहाँ पर योग शब्द आ गया। योग मतलब हो गया जोड़ना। योग मतलब जोड़ना, यानी दोनों का स्थानीय मान को जोड़िएगा तो कितना आएगा, है ना। योग कितना है यानी इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा। तो 6482 है, ठीक है। इसमें 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग तुरंत बना लीजिएगा। 6 है तो 6 का स्थानीय मान पूछा है तो 6 यहाँ पर है। 6 के बाद 1 2 3 गो संख्या है तो 3 गो जीरो दे दीजिए। 6 का स्थानीय मान कितना होगा 6000। फिर 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 है तो 8 लिखिए। 8 के बाद कितना संख्या, एक संख्या है तो एगो जीरो, ठीक है। अब इसका क्या कहा है कि स्थानीय मानों का योग कितना होगा, यानी दोनों को जोड़ना। तो 6000 आप प्लस 80 को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 6080। दोनों का योग कितना होगा 6080। कहाँ दिख रहा है 6080, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी योग कहा था, यानी अब दोनों स्थानीय मान को जोड़ना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। छठा सवाल क्या कह रहा है, छठा सवाल संख्या, ये जो संख्या है इसमें अंक 8 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। इस बार अंतर, अंतर मतलब घटाना, अंतर मतलब घटाना, योग मतलब जोड़ना, अंतर मतलब घटाना, ठीक है। तो 8 और 6 का स्थानीय मान का अंतर, तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 है तो 8 लिखेंगे। 8 के बाद 1 2 3 गो संख्या, 3 गो जीरो। 8 का स्थानीय मान 8000 और 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 का स्थानीय मान जो होगा आपका 6 है तो 6 लिखिए, और उसके बाद एगो संख्या है तो एगो जीरो दीजिए। तो 8 का स्थानीय मान आपका 8000 हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान आपका 60 हो जाएगा। अब इसका अंतर कहा है तो 8000 में से 60 घटा दीजिए। अंतर मतलब घटाना, जीरो 10 में से 6 घटेगा 4, ये होगा 9 और ये होगा 7, यानी 7940। ये संख्या में 8 और 6 का स्थानीय मान का अंतर जो होगा वो कितना होगा 7940। कहाँ दिख रहा है 7940, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिन साथियों को ऑप्शन नंबर ए आया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सातवां सवाल ये रहा। सातवां प्रश्न आपका कह रहा है कि संख्या 4582 में इकाई स्थान पर स्थित अंक का स्थानीय मान क्या है। अब देखिए इकाई अंक पर स्थित तो 4582 है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इकाई स्थान पर स्थित अंक, तो इकाई स्थान पर कौन है, यही तो है, ये इकाई स्थान पर है ना। ये आपका 8 जो है दहाई के स्थान पर है, ये 5 आपका सैकड़ा के स्थान पर है, ठीक है, और ये आपका हजार के स्थान पर है ना। तो हमसे पूछा है कि ये जो संख्या है 4582 में इकाई स्थान पर स्थित अंक का, तो इकाई स्थान पर कौन स्थित है, तो इकाई के स्थान पर है 2, कौन स्थित है, 2 स्थित है ना। 4582 में इकाई के स्थान पर कौन स्थित है, 2 स्थित है ना। कहा कि इकाई के स्थान पर स्थित अंक का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 के बाद कोई और संख्या है नहीं, तो 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा, है ना। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में 2, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8, और ये अभी बेसिक चल रहा है, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा, ठीक है। अभी 1 सप्ताह चलेगा बेसिक ही, उसके बाद आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो आप लोग घबराइएगा मत। चलिए 8वां सवाल, ये जो संख्या है 9023, इसमें हजार स्थान पर स्थित अंक का
स्थानीय मान क्या है? तो 9023। इसमें हजार स्थान पर स्थित अंक कौन है? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार स्थान पर ये 9 है, ठीक है। और कह रहा है कि हजार स्थान पर स्थित अंक का स्थानीय मान, यानी 9 का स्थानीय मान। तो 9 के बाद 1 2 3 गो संख्या, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9000 हो जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया। कह रहा है कि ये जो अंक दे रखा है, इसमें कह रहा है कि हजार स्थान पर स्थित अंक का, तो हजार स्थान पर है कौन स्थित? तो ये तो इकाई स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है, और ये जो है 9 ये हजार के स्थान पर है। तो हजार के स्थान पर है कौन स्थित? तो 9 है, ठीक है। और उसका कह रहा स्थानीय मान क्या है? तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 9 लिखेंगे, 9 के बाद 1 2 3 गो संख्या, 3 गो जीरो दे दीजिए। 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 9000 हो जाएगा, है ना। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 9 है तो 9 लिखिए, गुना हजार के स्थान पर है तो हजार से गुना कर दीजिए। तो 9 को 1000 से गुना कीजिएगा, फिर भी आपको 9000 ही आएगा। तो इतना करने से बेहतर है कि आप ऐसे बना लीजिए, है ना। तो 9000 आपको कहाँ दिख रहा? ये रहा ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। 9 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है? संख्या इतना में अंक 7 का अंकित मान क्या है? इससे पहले तो स्थानीय मान पढ़ रहे थे, है ना, प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू पढ़ेंगे, यानी अंकित मान। तो कोई भी संख्या दे रखा हो 8 7 6 4, इसमें कह रहा है अंकित मान। अंकित मान कहे, अंकित मान कहे, अंकित मान कहे या जातीय मान कहे, है ना। अंकित मान कहे या जातीय मान कहे, जिस भी संख्या का कहेगा वही संख्या होगा, है ना। इसमें कहा कि ये संख्या जो इतना है, इसमें 7 का अंकित मान क्या होगा? तो 7 का अंकित मान जो होगा क्या होगा? 7 का अंकित मान जो होगा वो 7 ही होगा। चाहे 7 यहाँ पर रहे, यहाँ पर रहे, यहाँ पर रहे या यहाँ पर रहे, कहीं भी रहेगा। अंकित मान या जातीय मान कहेगा जिस भी संख्या का, तो वही संख्या उसका उत्तर होगा, ठीक है। तो 7 का अंकित मान क्या होगा? तो 7 ही होगा, है ना। अंकित मान की जगह पर हो सकता है जातीय मान पूछ दे, कह देगा कि संख्या इतना में अंक 7 का जातीय मान क्या होगा? तो अंकित मान और जातीय मान दोनों बराबर ही है, ठीक है, सेम ही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 ये लीजिए, जातीय मान इस बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10, संख्या इतना में अंक 3 का जातीय मान क्या है? अभी तुरंत बता है, या अंकित मान बोले या जातीय मान बोले, जिस भी अंक का बोले वही उसका उत्तर होगा, है ना। तो 3 का जातीय मान क्या होगा? तो 3 का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा? वही संख्या होगा, है ना। जिसका भी पूछे वही संख्या हो जाएगा। 3 का जातीय मान कह दे या अंकित मान कहे, 3 ही होगा, चाहे 3 कहीं भी रहे, है ना। जैसे कि 3 5 6 9 7, उसके बाद ये रहा आपका 2। अब इसमें कहेगा कि 3 का ये अंक है, कहेगा इसमें कि 3 का अंकित मान क्या होगा? तो 3 यहाँ पर है। अब देखिए 1 2 3 4 5 संख्या इसके बाद है, तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं। 3 कहीं भी रहे, है ना, चाहे 5 का पूछ देता, चाहे 6 का पूछ देता, अंकित मान या जातीय मान अगर पूछे तो वही संख्या उसका उत्तर होगा, है ना। अब इस सवाल में पूछ देता कि 3 का अंकित मान क्या होगा? 3 ही होगा। कह देता 5 का अंकित मान क्या होगा या जातीय मान क्या होगा? तो 5 ही होता। 2 का अंकित मान या जातीय मान क्या होगा? 2 ही होता। 7 का अंकित मान या जातीय मान पूछ देता तो 7 ही होता, ठीक है। तो 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 ही होगा, ठीक। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।